हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हम मैथ से अलग एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं और वो हमारा है जीके का पार्ट। और जीके का पार्ट मेरा लाने का खास मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे इसमें एनटीपीसी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक जीके और मैथ का टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीके की एक वीडियो डालेंगे, फिर उसके बाद उसी टेस्ट सीरीज के मैथ की वीडियो डालेंगे। और इस तरह से हम पूरे एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा एचडी यादव और सगीर अहमद के बुक से जो मैथ चल रहे हैं और रीजनिंग चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। उसके अलावे आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट हम ला रहे हैं कि इसमें आप लोग एनटीपीसी के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये हम जो है जीके का जो पार्ट है वो आप लाए हैं तो देखेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चंस है वो सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसे किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोल्व करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे। और इसमें आपसे कह रहा है कि 100 मिलियन किसके बराबर होते हैं। और इस तरह के जो भी ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल हम शॉर्ट में चलेंगे। तो देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो कह रहा है क्वेश्चन आपके कि 100 मिलियन किसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो 100 मिलियन किसके बराबर होते हैं ये हमें निकालना है। तो आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। तो देखेंगे 100 मिलियन किसके बराबर होते हैं। 100 मिलियन आपके 10 करोड़ के बराबर होते हैं। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और इसमें जो जो पॉइंट होगा वो हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये एग्जाम में देगा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा कि इंडियन वर्ड जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है। तो इंडियन वर्ल्ड के पुस्तक के राइटर आपके हैं डॉक्टर सलीम द्वारा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट इसमें आपसे कहेगा कि पक्षियों के सबसे बड़े विशेषज्ञ का नाम बताएं। तो पक्षियों के सबसे बड़े विशेषज्ञ का नाम है डॉक्टर सलीम। ठीक है, तो इस तरह से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा जो पूछे जा रहे हैं उसको हम डिस्कस करते चलेंगे, उसे आप अपनी नोट्स बुक में लिखते चलेंगे। तो फिर से इस तरह के क्वेश्चन को सुन लेंगे कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। और इसकी जो पुस्तक है इंडियन वर्ड, उसके राइटर कौन है। तो डॉक्टर सलीम है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन दे सकता है कि पक्षियों के विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ का नाम बताएं। तो उसका भी आपका नाम होगा डॉक्टर सलीम। तो चले, आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपसे कह रहा है विद्युत आवेश का एशियाई मात्रा क्या है। तो विद्युत आवेश का एशियाई मात्रा आपका कूलॉम है। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसी में आपका क्वेश्चन ये नहीं देखिए, आपका ये देता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब भी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वर्ड यूज करें तो वहां पे आपका हो जाएगा सी राज गोपालाचारी, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हमारे थे सी राज गोपालाचारी। और यहाँ पे आपका भारतीय गवर्नर नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो चलते हैं पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पे कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वो हमारा तत्व है हीलियम। हीलियम एक ऐसा तत्व है जो हमारे ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हाल फिलहाल में गुजरा है। और इसमें आपसे कह रहा है बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन मालूम होगा, बहुत सारे बच्चे तो इसका अब तक जवाब भी दे चुके होंगे कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे आपका कब मनाया जाता है बच्चों, 21 जून को। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
अंकगणितीय एवं तार्किक, जिससे आप लॉजिकल कहते हैं, संक्रियाएं करने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के जो संसाधन होते हैं उसे कहा जाता है ALU। ठीक है, ये सब आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रीवियस पूछे गए हैं और उसी प्रीवियस को हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि NTPC का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, 2-3 महीने के अंदर में। तो आप अपनी तैयारी प्रॉपर ढंग से करते रहें। एग्ज़ाम जब होगा वो अपने निर्धारित समय पर होगा, तो आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना छोड़ें, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीके हो। तो चलते हैं, देखते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल जो है आपको गन्ने से प्राप्त किया जाता है। यहाँ से आपका करेक्ट टिक हो जाएगा कि एथेनॉल हमारा गन्ने से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दे कि गन्ने के छिलके से क्या होता है, तो गन्ने के छिलके से आपकी बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक पॉइंट आपका यहाँ से हो जाएगा, गन्ने के छिलके से बिजली का उत्पादन किया जाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ से आपका पूछ सकता है कि चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में आपका क्या पाया जाता है? तो चावल में आपका थायमिन पाया जाता है। ठीक है, गन्ने में क्या पाया जाता है? तो गन्ने में आपका एथेनॉल पाया जाता है और चावल में आपका क्या पाया जाता है? चावल में आपका थायमिन पाया जाता है। ठीक है, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, उसे हम भी डिस्कस करते चलेंगे साथ ही साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गौतम बुद्ध से। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ठीक है, फिर यहाँ से आपको ये क्वेश्चन ना देखिए, फिर ये कहेगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ से, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारा मैं इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, रिलेटेड क्वेश्चन इससे। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पूछा, इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। फिर आपसे पूछेगा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपसे कहेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पे। फोर्थ अगर पॉइंट आपसे पूछना चाहे तो बोलेगा कि एशिया का ज्योतिपुंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग तो गौर से इसे सुनेंगे। कहेगा कि एशिया का ज्योतिपुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, किन्हें कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और इन्होंने एक वचन और दिया था, वो भी आपको कई बार एग्जाम में आए हैं अभी तक का। 5 पॉइंट में आप देखेंगे, 5वां पॉइंट में आपसे क्वेश्चन कहता है कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत दिया था। मतलब विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो इनका सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ से 5-6 पॉइंट क्रिएट होते हैं और वो हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच किए गए हैं अभी तक के। तो आप यहाँ तो आपको समझ में आ गए होगी 4-5 पॉइंट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को पता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। लीवर का वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? लीवर का वह कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? तो वो हमारा करेक्ट आंसर है फलक्रम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खो खो खेल, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ से 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के जो खेल होते हैं उसमें प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हमारे हैं वो कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका टिक हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे कह रहा है राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइटर्स आपका एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय जो आपका है वो आपका यूके में है। ठीक है, और भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वो क्या था? वो बंगाल गजट था। तो आप यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे कह रहा है लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो इससे करेक्ट आंसर आपके हैं जीबी मावलंकर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कह रहा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे गौर से, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो इसके आपके थे कमलजीत सिंधु। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन के समूह को हॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव है। और आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें 3-4 पॉइंट बनते हैं, वो हम सब पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये अभी तक कई बार एग्जाम में आ चुका है, डिफेंस एग्जाम में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था, 1913 में। एक पॉइंट ये था जो यहाँ पे पूछा गया। सेकंड पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार इन्हें 1913 ईस्वी में दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था। तो इन्होंने गीतांजलि जो लिखा था, तो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक और पॉइंट यहाँ से पूछेगा कि ये जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो एशियाई प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यहाँ से 3-4 जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो आपका क्वेश्चन में मेंशन है, इसमें आपसे कहा कि नोबेल पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, तो इन्हें 1913 ईस्वी में दिया गया था। फिर आपसे पूछेगा इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, किस पुस्तक के लिए दिया गया था। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे गीतांजलि के लिए दिया गया था। फिर आपसे पूछेंगे कि ये पहले ऐसे एशियाई हैं जिसे आपको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 3 पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे और ये सारे पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे नहीं पूछें, आगे आपके एनटीपीसी जो आने वाले हैं उसमें भी आपके पूछ सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें आपसे कह रहा है किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को किस देश का मनाया जाता है, तो वो है म्यांमार। और पाकिस्तान का कब मनाया जाता है, वो है 14 अगस्त को। और भारत का कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। तो एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, किस ग्रह का है वो, तो वो है आपका बृहस्पति ग्रह का एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। तो चले आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन कर रहा है PSLV से क्या तात्पर्य है, मतलब आपसे PSLV का फुल फॉर्म वो जानना चाह रहा है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। तो PSLV जब रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है या वगैरह लॉन्च होता है तो आपने वहाँ पे न्यूज़ में सुना होगा कि PSLV और उसके बाद उसका नाम दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है PSLV का, तो आपका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इसका फुल फॉर्म है PSLV का। तो चलें, उम्मीद करते हैं आप सब क्वेश्चन को याद करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 आपसे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। आपको यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टिकोण से नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला राज्य आपका आता है वो है आपका रूस, पहले स्थान पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे पहले स्थान पे नहीं आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा, तो दूसरे पे आता है आपका कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल अगर किसी का है तब वो है कनाडा। और यहाँ पे आप भारत भी देखें तो इसके बारे में जानना जरूरी है। भारत जो हमारा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे आता है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे हमारा इंडिया आता है। तो चले यहाँ पे आपसे दूसरा सबसे बड़ा पूछा था, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, कनाडा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला है रूस और 7वें स्थान पे भारत। चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 यहाँ से कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत एग्जाम में आपका आया है क्वेश्चन। चलेंगे क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 आपसे कह रहा है भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा,
तो भारत में सबसे पुराना बांध आपका है ग्रैंड एनीकट या उसी को कहते हैं कल्लार नाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड एनीकट। चलेंगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 26। इसमें आपसे कह रहा है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी? डीएमके की स्थापना जिन्होंने किया था उनका नाम क्या था, वो आपको बताना है। तो डीएमके का स्थापना आपको किसने किया था? CN अन्ना दुरई साहब ने किया था। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलेंगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 27। 27 जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका है तो उसका नाम है बुध। और यहाँ से एक और ऑप्शंस बनते हैं कि जो बुध है वो जो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो वो भी आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, और बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलेंगे देखें क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 आपसे कह रहा है मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को नापने के लिए आपका किसका उपयोग किया जाता है? BMI का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे देखें क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे कह रहा है किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? मतलब USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो 7 अजूबों में एक है उसे किस देश ने USA को दिया था? तो वो था फ्रांस। फ्रांस था जिन्होंने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपसे कह रहा है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले क्रूस रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले क्रूस रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी। और वॉल्ट डिज्नी ऐसा है जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑस्कर क्रूस ऑस्कर रिकॉर्ड जीता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपसे कह रहा है डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है उससे का नाम आपको बताना है। तो डेनमार्क की राजधानी आपका कोपेनहेगन में है। ठीक है, बढ़े आगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपसे कह रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी 2-3 पॉइंट आपके बनते हैं और इसमें जितने ऑप्शंस है उसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हम बताएंगे आपको। इसमें आपसे कह रहा 32 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्टार्टिंग में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार को इसमें जोड़ा गया था और वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आप कहेंगे एक मौलिक अधिकार कौन से थे? तो आपके एक जो मौलिक अधिकार थे वो हमारे थे संपत्ति का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को आपको हटा दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है तो आप बताएंगे कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट। पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। फिर आपसे पूछेगा एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि जो हमारे पास संपत्ति के अधिकार थे उसे कब हटाया गया? तो आप इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हटा दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से आप सुनेंगे कि संविधान में जो आपका था 42 संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उसमें से संपत्ति का जो अधिकार आपका था उसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपको वहां से हटा दिया गया। तो अभी आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 और पहले कितने थे? 7। तो ना तो 7 आपके ऑप्शन में है ना तो 6 ऑप्शन में। इसके ऑप्शन आपके सही होंगे 7 क्योंकि पहले आपके 7 थे और अगर अभी की बात कर रहा है तो आपका है 6। ठीक है, तो चलेंगे ऑप्शन के हिसाब से आप अपना काम करेंगे लेकिन यहाँ जो भी ऑप्शन है वो आपके सारे क्या है? इनकरेक्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है 33 में अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम आपका लाइका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 34 पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर
किसी भी वस्तु को पता लगाने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट या किस यंत्र का यूज करते हैं उसका नाम बताना। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा सोनार। ठीक है, सोनार के जरिए ही हम पानी के अंदर किसी भी वस्तु का पता लगाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार हर एग्जाम में आपके ये आ चुके हैं क्वेश्चन। इसलिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप हमेशा याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 की तरफ। क्वेश्चन 35 आपसे कह रहा है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। ये सारे बच्चे जान रहे पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनास सॉल्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36। इसमें आपसे कह रहा है AQI से क्या अभिप्राय है। AQI मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है आपका, इसका फुल फॉर्म वो आपसे जानना चाह रहा है कि AQI से क्या अभिप्राय है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कई दिन पहले कि जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसमें आपको न्यूज़ में देता था कि फलाने जगह दिल्ली में मान लीजिए आपका फलाने जगह पे AQI इतना दर्ज किया गया, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका जो प्रदूषण का स्तर होता है उसे जांचा जाता है। और इसे ही आपका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है कि AQI क्या है। AQI का फुल फॉर्म आपका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन 37 की तरफ। तो क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है वो आप देखेंगे। यहाँ से आपसे कह रहा है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लेंगे। यहाँ पे आपसे कह रहा है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो ये थे हमारे बलवीर सिंह सीनियर, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल जो एग्ज़ाम में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल ही हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और हो सकता है कि 3-4 दिन इसमें परेशानी हो या एक हफ्ते परेशानी हो, चूँकि कुछ इंस्ट्रूमेंट हम मंगवा रहे हैं। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा तो वो हमारा वीडियो आना कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक कोशिश करेंगे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकें और आपकी जो NTPC की तैयारी चल रही है वो हम प्रॉपर ढंग से जारी रख सकें और आपको इसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जैसे भी वीडियो आप तक पहुँचे वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सके। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।